गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सब खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि हमको आज एक नया डबल पीवी का, डबल नहीं, 50% एक्स्ट्रा पीवी का एक धमाका आया। साथ साथ में जितने भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबव है उनके लिए एक ब्लेसिंग है कि उनको एक नया इनकम का, आज दिन तक जितना भी उनका ट्रैवल फंड था वो कंपनी रिलीज कर रहे हैं। सो हर दिन हमको नया नया धमाका मिल रहे हैं और हम तैयार हो रहे हैं मिशन 2L21 के लिए। अब 2L21 में जाना तो है, पर कैसे जाना है? हमारे अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके, सभी लोगों का कुछ ना कुछ अच्छा चीज है। जिस अच्छाई को हमको लेना है, उससे सीखना है और हमारा जो कमी है उस अच्छाई को उसके अंदर डालना है और अपने आप को कामयाब होके दिखाना है। सो आज भी हम वही चीज को आगे लेके जाते हुए, हमारे अंदर एक है जो कि खुद बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करती है, बट ब्रेन भी उनका उतना ही शार्प है। नॉर्मली कहा जाता है जो ब्यूटीफुल होते हैं उन लोगों का ब्रेन शार्प नहीं होता है, पर यहाँ पे उल्टा ही है। सबसे बड़ी बात है, मैं पर्सनली सबसे कम जिनको मदद की हूं, इंडिपेंडेंटली सबसे पहले जो बिजनेस को अपनाया है, और कहीं पे भी अगर मैं उनके साथ जाती हूँ, केवल मेरा प्रेजेंस होता है। बाकी कहीं पे भी मैं जाती हूँ, बोलना मेरे को ही होता है, पर इस केस में मैं केवल बैठती हूँ, बोलना करना सब कुछ उनका है। यानी कि इंडिपेंडेंटली बिजनेस को बिल्ड करना और इंडिपेंडेंटली एक्सलेंट वे में ऑफर को कनेक्ट करते हुए लोगों के साथ अच्छा कनेक्टिविटी। और दूसरा एक चीज, हर एक त्योहार को अपने बहुत अच्छे से मनाते हुए, यानी कि बिजनेस कर रहा है तो कोई भी चीज, ना बच्चों का एजुकेशन, ना कोई त्योहार को छोड़ दिया या घूमना फिरना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। सो इसी को बोलते हैं कंप्लीटली एंजॉय करते हुए बिजनेस को बिल्ड करना। कोई मेरे को बता सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? पूनम। ये रेनू। यस, पूनम पूनम पूनम। अच्छा अच्छा, सही बात है। देखो हम सब समझदार तो है। अब हेल्प मी वेलकम टू पूनम जोशी, एसीडी बड़ौदा से हैं, मलेशिया ट्रिप अचीवर और इंडिपेंडेंटली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे टीम में पूनम है, क्योंकि जिन्होंने सबसे पहले बहुत कम दिनों में अपने बिजनेस संभाला और अपने आप कर रहे हैं। सो ओवर टू यू पूनम, स्टेज इज योर्स। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम पता है पूनम जोशी। एक स्मार्ट हाउस वाइफ की सोच के साथ मैंने मोदी केयर को एक्सेप्ट किया था कि अपनी फैमिली को एक हेल्दी और हाइजेनिक लाइफ देनी है। फिर एक जो स्मार्ट हाउस वाइफ की सोच होती है कि मंथली कुछ बचत हो जाए, उसी सोच के साथ मैंने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया था। फिर समझ में आया कि अगर ये मंथली जो बचत है उसको इनकम में क्यों ना कन्वर्ट किया जाए। फिर सिस्टम को समझा तो पता चला कि ओनली 3S को फॉलो करके हम इस बिजनेस में मंथली बचत को हम मंथली इनकम बना सकते हैं। तो जो 3S है वो फर्स्ट है कि आपको सेल्फ यूज मतलब 100% यूजर बनना था, तो जो मैं करती थी। फिर जो सेकंड S है वो है शेयर करना। तो मैंने पहले सिस्टम को फॉलो किया और जिस प्रोस्पेक्ट के साथ मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया, उनका प्रॉपर फॉलो अप लेके जो थर्ड एस है स्पॉन्सरिंग करना स्टार्ट किया। तो इस मंथली बचत को मैंने मंथली इनकम में कन्वर्ट कर दिया। आज 2 साल के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, अच्छा पे आउट ले रही हूँ। और जो मलेशिया फॉरेन की ट्रिप जो मैंने अचीव की थी, जैसे कि आज हम सबको पता है कि ट्रैवल फंड हम सबको, जो भी सीनियर डायरेक्टर के एबव है उन सबको ट्रैवल फंड मिल रहा है उनका। वैसे ही जो मलेशिया की ट्रिप में नहीं जा पाई अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से,
तो मुझे कंपनी ने एनकेश कर दिया है। जो भी नए लोग हैं, इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि कंपनी ने, दूसरी कंपनियां टिकट्स को, पैसे को अपने पास रख सकती थी, पर मुझे कंपनी ने हमारा जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद ही, उससे पहले मुझे ऑफर कर दी और मैंने पैसे वो एनकेश कर लिए। तो तब हमारे कंपनी के जो एथिक्स है उसके बारे में हमको पता चलता है। फिर सिस्टम को मैंने जैसे बोला कि सिस्टम को मैंने फॉलो किया और प्रॉपर प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप के साथ मैंने सिस्टम में जोड़ दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे मैम ने बताया कि हम में एक तो बात है कि जो ब्यूटीफुल वुमन होती है वो कैलकुलेशन में बहुत कच्ची होती है, पर मैंने डे 1 से कैलकुलेशन पे सिस्टम को फॉलो किया, इसलिए कैलकुलेशन को तो समझना ही पड़ेगा। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये नेटवर्किंग ज़रूर है, पर अल्टीमेटली ये ट्रेडिशनल बिज़नेस नहीं है, पर पैसा तो हमको बिज़नेस वॉल्यूम से ही आता है। आप कितना भी मोटिवेट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, पर अगर आप कैलकुलेशन को नहीं समझोगे, आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, तो आपका बिज़नेस वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होने वाला है। अगर आपको अपना बिज़नेस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है, तो सबसे जो फर्स्ट है, जो टूल्स हमको यूज़ करने पड़ते हैं, तो फर्स्ट जो हमारा टूल्स है वो है ऑफर। ऑफर को हमको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है। कंपनी ऑफर क्यों निकालती है? हमारे बिज़नेस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए निकालती है। तो ऑफर को सबसे पहले जब मंथ स्टार्ट होता है तब आपको ऑफर को समझ लेना है कि ऑफर क्या है। तो 2 टाइप की ऑफर हमको हर महीने कंपनी देती है। प्रोडक्ट की ऑफर्स देती है और दूसरी हमको ऑफर देती है वो है अपॉर्च्युनिटी की ऑफर। तो प्रोडक्ट के ऑफर में आप सब जानते हैं, अर्बन कलर में बहुत सारी ऑफर्स आती है। फिर आपको पता है कि मंथली हमको 10% की जो फ्री गिफ्ट मिलती है वो मिलता है। फिर हमको एनवायरशिप पे, मतलब एनवायरशिप पे भी कितनी सारी ऑफर्स है। तो डे 1 से जब मंथ स्टार्ट होता है, जब कंपनी ऑफर रिलीज करती है, तो आपको ऑफर को अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब आप ऑफर को अच्छी तरह से समझोगे। और जो अपॉर्चुनिटी वाली ऑफर है, जैसे कि स्पॉन्सर क्लब आया था, अभी लॉयल्टी जो हमारी ऑल टाइम ऑफर है, उसको समझना है ठीक से कि जब आप लॉयल्टी में लोगों को लेके आते हो तो आपका 6 मंथ तक वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ चुका है, तो उसको इस बिजनेस की बेनिफिट आप समझा सकते हो 6 महीने तक। फिर टीम बनाओ जो ऑफर था, तो उन सब ऑफर को आपको समझ लेना है। फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको अच्छी तरह से ऑफर को पहले खुद समझो, फिर उसका कैलकुलेशन निकालो। जैसे हम सबको पता है कि एनुअल चिप पे ऑफर है, मोस्ट ऑफ जिसको भी पता है, तो हम उसका एक कैलकुलेशन लिख दो। जितनी भी ऑफर्स है, जैसे अर्बन कलर की ऑफर है कि 2 आई शेडो पेंसिल पे काजल 50% ऑफ है, तो उसका पता है, आप सबको पता होगा। पर अगर आप उसको लिख लोगे, अगर याद नहीं रहता है पहले में, तो आप उसको लिख लो कि इतने पैसे में इतना हो जाता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं कि जैसे फैमिली पैक है, जो हमारा एनवायर चिप का फैमिली पैक है, उसकी एमआरपी है 2299 और उसके साथ आपको 2 प्रोडक्ट फ्री में मिल रही है, डिटॉक्स मिल रही है और उसके साथ फेयरनेस जेल मिल रहा है। अगर आप कैलकुलेशन करके निकालो तो जो एक चिप, एनवायर चिप आपको डीपी प्राइस में 583 में पड़ती है, वो अगर इस कैलकुलेशन के बाद निकालो तो आपको 378 में आपको ये चीज पड़ती है, अगर मैं एमआरपी माइनस करूं तो। अगर वही चीज अगर आप उसको बोल दो कि जो चीज आपको इतनी महंगी, मतलब 667 में जो पड़ रही है, वो अभी आपको 378 में पड़ेगी, तो इससे आपका रिटेलिंग भी बढ़ सकता है और उसके साथ आप प्रोस्पेक्ट को भी ये चीज समझा सकते हो सही तरीके से कि कितना बेनिफिट आप उसको दे सकते हो। तो मेरा ये सजेशन है, मैं भी ऐसे करती हूँ। अभी तो मुझे ओरली याद रह जाता है सब चीजें, पर जब स्टार्टिंग किया था तो आप जितनी भी ऑफर है उसका कैलकुलेशन लिख दो। जब भी आप किसी होम मीटिंग में जाते हो, किसी प्रोस्पेक्ट को मिलने जाते हो, तो अगर ऑफर आपके पास लिखी हुई है तो आप उसको टोटल उसका किसमें बेनिफिट है। स्पॉन्सरिंग तभी सक्सेसफुल होती है, प्रोस्पेक्टिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब हम हमारा फायदा नहीं उसका फायदा दिखा पाए। और एक्चुअल में यही होता है, हमें गलत तो नहीं करना है, पर उसका जब तक हम बेनिफिट नहीं दिखाएंगे तब तक लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, आपसे कोई भी चीज परचेज नहीं करेंगे। फिर
थर्ड पॉइंट जो है सबमिशन करना है। आप अगर मेकअप में ट्रेन नहीं हो, आपको वेलनेस प्रोडक्ट पता नहीं है, आपको एनवायरनमेंट चिप क्या काम करती है वो नहीं पता है, पर जो भी ऑफर आती है ना उसको अगर आप सबमिट कर दो अपने आप को कि मेरे लिए आई है, हेल्प करने वाले आपके साथ है ही सब, आपकी अपलाइन हमेशा आपको हेल्प करेगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी, पर उसको ऑफर को सबमिट करो। जैसे कि बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट आता है तो कंपनी को भी अपना बिजनेस वॉल्यूम अप करना है, इसीलिए कंपनी ऑफर देती है। तो हमको अपने आप को सबमिशन नहीं करना है। इस बिजनेस में वही लोग अनसक्सेसफुल होते हैं जो खुद की सुनते हैं, जो अपने हिसाब से इस बिजनेस को करना चाहते हैं। वो कोई भी लोग, एक भी एग्जांपल आपके पास नहीं होगा ऐसा कि जो अपने हिसाब से बिजनेस चला के सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपको इंडस्ट्री को सबमिशन करना है, ना ही कि इंडिविजुअल को। जो कंपनी करती है, कंपनी अगर तभी को ऑफर निकालती है, ऑफर इसीलिए निकालती है कि बिजनेस वॉल्यूम बढ़े, और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तभी आपका चेक बढ़ेगा। तो मैंने जैसे बोला कि अगर आपको अर्बन कलर में पता नहीं चल रहा, वेलनेस प्रोडक्ट में पता नहीं, पर ऑफर आपको पता चलनी चाहिए। वेलनेस प्रोडक्ट को समझाने के लिए है, नॉलेज जरूरी है सब चीज का, पर फर्स्ट जब आपका पहला जो बात है वो है आपका सेलिंग करना, आपको रिटेलिंग करना, सामने वाले को प्रॉफिट दिखाना। तो उसमें आप अपनी हेल्प, अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। अपलाइन आपका हाथ हमेशा पकड़ के रखेगी, पर आप अगर नहीं छोड़ोगे तो अपलाइन आपके लिए हमेशा है। तो सबमिशन टू अपलाइन भी रहता है। फिर है एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेन द ऑफर टू देम बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड देयर हॉबीज। जैसे कि मैं इसमें भी आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊं, अगर आपको पता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो अभी हमारी जो एक ऑफर है एज रीडिफाइंड स्किन की, जो केयर की जो पूरी रेंज है, 3 प्रोडक्ट लेते हो तो आपको डिटॉक्स फ्री में मिलती है। तो आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, डिटॉक्स की वजह से आपका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो भी लाइट होगा, आपको वो भी फेयर होगी, आपकी स्किन भी डिटॉक्स की वजह से होती है। तो आप उसको दोनों ऑफर को ऐसे कंबाइन करके बोल सकते हो कि आप अगर अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हो तो एक ऐसी ऑफर है जिसमें आपको डे क्रीम मिल जाता है, नाइट क्रीम मिल जाता है, पर उसके साथ अंदर से, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर अंदर से अपने टॉक्सिन निकलेंगे तभी हमारी स्किन ग्लो करेगी, तभी तो हम उसको इस ऑफर के साथ ऐसे कंबाइन करके, ऑफर है ही कंपनी के पास, तो पर आपको उस टाइम पे उसको समझाना है कि तुम अगर अपनी स्किन को और ज्यादा अच्छा दिखाना चाहती हो तो एक ऑफर हमारे पास है जिसमें तुम्हें सस्ता भी पड़ रहा है और उसके साथ एक वेलनेस प्रोडक्ट भी फ्री में आ जाएगी। तो दोनों तरफ से अगर काम होगा तो तुम्हारी स्किन और ज्यादा ग्लो करेगी। तो कई सारी ऐसी ऑफर है जिसको आपको कैसे उसको एक्सप्लेन करना है वो आपको खुद को देखना है। किसी को कोई वेलनेस प्रोडक्ट के लिए बहुत अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होता है तो उसको उस हिसाब से आप प्रोडक्ट समझा सकते हो। जैसे एनवायरनमेंट चिप है, आजकल सब लोग बहुत ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप का यूज करते हो, तो आप बोल सकते हो कि अगर आप एक चिप का फैमिली पैक ले सकते हो जो हमारे पास है, उसके साथ आपको फेयरनेस जेल और डिटॉक्स की टेबलेट फ्री में आ जाएगी। तो आपकी जो एमआरपी है वो आपको जो कॉस्ट देनी पड़ रही है वो कम है, उसमें आपका दोनों काम हो रहा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है और एनवायरनमेंट चिप भी मिल रही है, बच्चों को रेडिएशन से बचा सकते हो आप। तो इसी तरह आपको दो ऑफर को खुद एक्सप्लेन करना है किसके हिसाब से कि उसकी कैसी नीड है और उसका कैसा शौक है, उस हिसाब से आप उसको कंबाइन करके लोगों को आप दिखा सकते हो। तो ये नेटवर्किंग जो बिजनेस है वो ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, पर मैं जैसे बोला कि ये बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज नहीं करोगे तो आपको चेक आने वाला है नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ऑफर को अच्छी तरह से हम जो भी ऑफर आती है उसको आपको अच्छी तरह से मंथ स्टार्टिंग में ही समझ लेना है। जैसे कि अब भी आया है कि जो कैलकुल कितने लोगों ने करा है कि अभी 50% बीवी आए हैं, तो मोस्ट तो मेरी मीटिंग थी फिर भी मुझे वो कैलकुलेशन मेरे दिमाग में घुसने मतलब रन करने लगा है कि किसका कितना बाकी है, किसको मैं क्या करूं, कैसे मैसेज करूं, क्या करूं, कि उनका कैलकुलेशन मैंने खुद कर लिया है सबका, जो मुझे लग रहे हैं कि थोड़े थोड़े बीवी के लिए वो फुट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसका कैलकुलेशन तो वो आज डे वन से आपके दिमाग में स्टार्ट होना हो जाना चाहिए कि मैं कब उसका कैलकुलेशन करके अगर प्रॉपर आप उसको दोगे कि भाई इतना बीवी करोगे तो इतना आपका हो जाएगा, आप एक लेवल अप कर लोगे।
बीवी के पैसे नहीं मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा पीवी है उनके, पर लेवल बढ़ने से तो पैसे आ जाएँगे लोगों के। तो इस तरह से कंपनी जो भी ऑफर देती है उसको सबमिट कर दो, कंपनी को सबमिट कर दो, अपनी सिस्टम को सबमिट कर दो मोदी केयर की, और अपनी अपलाइन को सबमिट कर दो। तो इस तरह से अगर आप ऑफर को यूटिलाइज़ करते हो, तो आपको बिज़नेस वॉल्यूम बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगा और आप अच्छा एक चेक ले सकते हो मोदी केयर से। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में कि कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पूनम, वो तुम जैसे न्यू हुँ, ज्वाइनिंग का ऑफर जैसे आप करते हो ना, वो भी एक बार समझा दो, जो 1000 रुपीज का ऑफर लेके जो करते हो तुम। हाँ, ओके, ओके, हाँ। जैसे भी हाँ, जैसे मैम ने बताया हाँ, कि लॉयल्टी करनी है या 1000 रुपीज़ का करना है। तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि इतना ध्यान नहीं देते हैं कि किसी का अगर 1000 का या 1300 या 1200 का बिल होता है, तो मैं उसको उसी टाइम समझा देती हूँ कि अगर आप 200 रुपए का कर देते हो, तो आपका वन टाइम 1 महीने का लॉयल्टी हो जाता है। अगर उनको बेनिफिट दिखाते हो, फिर अगर किसी का 700 या 800 तक बिलिंग होता है, तो उनको समझा देना है कि कुछ भी घर का सामान ले लो जो आपको नीड है, तो आपका 1000 का हो जाएगा, तो आपको 10% की फ्री गिफ्ट मतलब 100 रुपीज़ वो हो गया, और फिर 35 या 40 रुपीज़ जितना आपका कैशबैक आ गया। तो ये समझदारी की बात क्या होती है कि 1000 रुपीज़ का सामान लो और 135 या 145 रुपीज़ आपको एज़ अ प्रोडक्ट और ऐसे कैशबैक आपको वापस आ जाता है। तो कोई भी ये चीज़ को करने के लिए एग्री हो जाता है। फिर लॉयल्टी का बात करते हैं, तो लॉयल्टी भी सेम हम बोल सकते हैं कि 62% तक आपको कैशबैक या प्रोडक्ट के बारे बात आपको वापस आ जाएगा, तो आप लॉयल्टी में कन्वर्ट करो लोगों को। तो वो जो भी कैलकुलेशन होता है वो उस टाइम पे याद रहना होता है। जैसे स्पॉन्सर क्लब का था, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि 50% मेरे हो गए, 48% 48 पीवी हो जाता है। बट 2 पीवी के लिए स्पॉन्सर क्लब में नहीं आते, और ना ही अपलाइन को पता है, ना ही आपको खुद को पता है। तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरे नीचे 2 लोग जुड़ चुके, पर जब तक आपको स्पॉन्सर क्लब क्या है वो ही नहीं पता है, जब तक आपको टीम बनाओ क्या है वो ही नहीं पता, उसका कैलकुलेशन ही नहीं आता है, तो आप खुद भी क्या करोगे और आपकी डाउन लाइन, आपकी लव लाइन को भी क्या समझाओगे? तो ऑफर को तो पहले समझ ही लेना है कि कितना पीवी करते हैं तो क्या पैसा मिलता है, कैसे हम हमारे बिज़नेस को इंक्री तो हम लोगों को भी बोल सकते हैं कि जैसे स्पॉन्सर क्लब है, तो अगर उसने 1 मेंबर को ऐड किया है इस महीने में पूरा, जो भी न्यू बिगिनिंग है, तो उनको आप स्टार्टिंग में ही बोल सकते हो कि देखो स्पॉन्सर क्लब का आया है, आपको कैलकुलेशन करके दिखा दो। पहली बार उन सबको कैलकुलेशन अमाउंट में पैसे करके दिखाना पड़ता है। कि अगर आपने एक मेंबर को ज्वाइन करा है, उसका देखो 50% 50 पीवी हो गया है, तो आप दूसरा एक मेंबर पूरा महीना पड़ा है, जो न्यू बिगिन है, ज्वाइन है, जो काम नहीं करते, एज ए यूजर भी है, अपने हिसाब से करते हैं, तो उनको भी आप एक मोटिवेशन दे सकते हो, ऐसा करो आपको स्पॉन्सर क्लब का एक एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। पर ऑफर को यूटिलाइज करोगे तभी आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। तो लॉयल्टी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, और लोगों को समझाओ कि 500-600 रुपए की जो चीज लेते हैं उनको ये बताओ कि कैसे ऑफर में जाके आप लेते हो प्रोडक्ट तो आपको और सस्ता पड़ता है, तो उसी टाइम वो 200-300 रुपए का नहीं सोचता है, और तुरंत ही कोई ना कोई घर के ही प्रोडक्ट है तो ले ही लेता है। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मोस्ट ऑफ में बहुत बार लोगों को करते हैं। फिर अगर 25 तक या 15 तक किसी की फ्री गिफ्ट कम हो जाती है, तो उसको भी आप दूसरी जो भी रीपर्चेज़ ऑफर आती है, अर्बन कलर की ऑफर आती है, कैसे भी उसका बेनिफिट जब तक आप दिलाओगे ना, तब तक वो बिलिंग करवाता ही रहेगा। पर बेनिफिट समझाना आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे बेनिफिट समझाते हो। तो इसी तरह ऑफर को यूटिलाइज़ करते जाइए और अपना बिज़नेस वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाइए। थैंक यू पूनम, बहुत अच्छे से समझाया। जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है उनका, जैसे जो काम मैं नहीं करती हूँ और जो लोग करते हैं उसे मैं जरूर सीखती हूँ, क्योंकि बिजनेस में आपका लर्निंग एंटेना जितना बड़ा होगा ना, अर्निंग एंटेना भी उतना ही बड़ा होगा।
सो मैंने हमेशा देखा है कोई भी मीटिंग में जाके जब भी टूथपेस्ट वो दिखाती है, डेमो दिखाने के बाद ऑफर के साथ वो टूथपेस्ट कितने में पड़ रहा है, यानी कि केवल वो टूथपेस्ट अगर वो ले रहे हैं तो उसमें 7% में कितना पैसा कम होके आ रहा है और एक गिफ्ट में कितना हो रहा है वो भी वो बता देते हैं। सो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे पास 62 रुपीज का टूथपेस्ट है और जब भी टूथपेस्ट दिखाने के बाद वो पूछते हैं कि मार्केट में ये टूथपेस्ट आपको अगर 65 रुपया में मिलता है, हमारे इधर 62 रुपया में मिलता है, साथ में अब 10% का फ्री गिफ्ट, तो कितना कम हो गया, और उसमें 7% का अगर कैशबैक है तो कितना हो गया। यानी वो प्रोडक्ट उनको एक्चुअली में कितने में पड़ रहा है वो तुरंत कैलकुलेट करके बता देते हैं। ये चीज मैं बहुत नोटिस करती हूँ उनका, और इसमें बहुत माहिर है, लोगों को इमीडिएटली पता चल जाता है ये मार्केट से प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है। दूसरा जो चीज मेरे को उनका बहुत अच्छा लगता है, वो उनके लाइफ का हीरो है। ये जो एक उन्होंने एक माहौल बना के रखा है ना, मैं मेरे लाइफ के हीरो हूँ। मतलब हीरो मतलब क्यों, हीरोइन क्यों नहीं बोला, क्योंकि हीरोइन को कोई इतना भाव नहीं देते, हीरो को ही देते। सो वो हमेशा से उनका एटीट्यूड उस तरह का है जिससे वो खुद खुश रहते हैं और मेंटेन करते हैं जो हीरो वाला वो फीलिंग। दूसरा एक चीज मेरे को जो अच्छा लगता है उनका, वो है जो बोलो वो करो। जो बोलते हैं वो करते हैं। कुछ लोग क्या है ना, बोलते कुछ है करते कुछ है। सो इसमें क्या हो जाता है ना, टीम को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार लीडर जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तो फिर हमको भी उनको फॉलो करना है। और एक चीज, ओनरशिप, जो उनमें पहले दिन से आई हार्डली आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आता है कि बहुत दिन मैंने उनको ये किया। शायद मैंने फर्स्ट मंथ एक दो मीटिंग उनके साथ किया होगा। उसके बाद जबकि सबसे नजदीक हम रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, यानी एक ही बिल्डिंग के अंदर, वो अलग एक विंग में रहते हैं, मैं एक अलग विंग में रहती हूँ। ऐसा हो सकता है कि हम लोग हर दिन पर, जब तक उनको कोई भी प्रॉब्लम एकदम सर के ऊपर से नहीं जाता है तब तक मेरे पास ना एक कॉल आता है ना कोई मतलब मैसेज आता है। और दूसरा बात ये है, हम दोनों ऑडियो में बात करते हैं, हम लोग कॉल बहुत कम करते हैं। मेरा टाइम होता है मैं उनको ऑडियो छोड़ देती हूँ, उनका टाइम होता है उनका वो रिप्लाई देते हैं। फिर क्योंकि हम लोग क्योंकि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ये मेंटेन क्यों करते हैं, क्योंकि हम दोनों के टाइम को अहमियत बहुत देते हैं। तीसरी बात जो मेरे को उनका अच्छा लगता है कि वो फैसला कर लेते हैं, बस ये करना है, वो कर लेते हैं। और उसके बाद एक बार हो सके कि बात कर लिया कि कैसे करना है, और फिर वो इम्प्लीमेंट करने में मास्टरी कर लिया है। सो ये जो चीज है, यही चीज आपको कोई भी बिजनेस में चाहिए होता है। देखिए, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। हमको क्या करना है ये बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस का कोई एमबीए कोर्स अभी निकला नहीं है, हमने डिप्लोमा किया नहीं है, तो हमको जो अलग अलग टीचर है ना, कोई नेटवर्किंग अपना फेसबुक से अच्छे से कर लेते हैं, कोई ऑफर को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो किसी का कंसिस्टेंसी अच्छा है, तो किसी का टीम के साथ बॉन्डिंग अच्छा है। तो हमारे जो टीचर्स है जो एक एक सब्जेक्ट में अपने आप को खूबी दिखा रहे हैं, उस टीचर्स को हमको बुलाना है, उनसे हमको पाठ लेना है, खुद को सीखना है और टीम में सिखाना है। सो फ्रेंड्स, मैं ये समझती हूँ कि हमेशा हम जीतेंगे तभी जब हम सीखेंगे। क्यों मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, लोगों को लगता होगा कि एक ना एक बात, क्योंकि सीखने की इच्छा अगर आपका होगा तो आप जीत पाओगे। क्योंकि आज आप सोचिए, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाता है तो उसके पास क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा। अगर उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पहले आपको सिखाना पड़ेगा। इवन मैनर्स का भी अगर बात करें, घर में आप गलत तरीके से बात कर रहे हो तो आपके बच्चे से आप मैनर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वैसे ही आप जो करोगे आपके डाउनलाइन वही करेंगे। और मैं एक चीज ये मानती हूँ कि अगर हमारा बातचीत, हमारा बिजनेस करने का तौर तरीका सही है, आखिर का हासिल मतलब आखिर का स्माइल हमारा खुद का ही होगा। क्योंकि ये बिजनेस में जीतने के लिए आपको कुछ दिल को जीतना पड़ता है, और दिल जीतने का अलग अलग तरीका है। मैं किसी को प्रेस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, शायद इस पूरा ग्रुप में सबसे ज्यादा रूड मैं ही हूँ, पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं किसी को प्रेस नहीं कर पाती हूँ कि आपका अच्छाई में भी बहुत बोल दूंगी, पर बुराई है तो भी मैं बताती हूँ।
क्योंकि आपको भी दोनों चीजों में एक बैलेंस होना चाहिए। दूसरा एक चीज मैं बताऊं, जिन लोग भी कनेक्ट लेके पूछ रहे हैं, एटलीस्ट मैं उन लोगों को एक शाबाशी देना चाहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट काम तो कर रहे हो तभी पूछ रहे हो। बाकी लोगों को तो उसका भी पूछने का भी जरूरत नहीं है। जो काम करते हैं उसको डिफिकल्टीज आते हैं तो वो पूछते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और जिनके पास डिफिकल्टीज ही नहीं है, बस सब चीजों में हाँ ही हाँ है, ना बोलने का भी ताकत नहीं है, उनको क्या होगा। सो फ्रेंड्स, मैं सबको यही बताऊंगी, ये टाइम आ गया है हमको रिएक्ट करने के जैसा। सो हम मिलते रहेंगे नए नए लोगों के साथ और सीखते रहेंगे नए नए तरीके। मंजिल हमारा 2L2 1 है, हम करके दिखाएंगे। इरादा पक्का रखिए, जो करना है कर लीजिए, पर 2L2 1 में जाना ही है। आज मैंने फैमिली रियूनियन का एक वीडियो आप लोगों से शेयर किया था। क्या लग रहा था? ये तो केवल 2 साल 3 साल 2 साल पहले का एक वीडियो है। 2 साल में अगर इतना सारा जूम आ गया, इतना नए नए टेक्नोलॉजी आ गया, तो कितना शानदार वो क्षमा बढ़ेंगे। उसमें अगर आप नहीं होंगे तो आप मिस नहीं करोगे क्या? एक बिजनेस के अंदर आप हो, उस बिजनेस का जो क्रीम है वो अगर आपने उसी को अगर मलाई को चखा नहीं है तो क्या चखा। सो फ्रेंड्स, मेरे को रॉयल बन के जाना है और रॉयल बनने के लिए आप सबका हेल्प मेरे को चाहिए और आपको भी 2L2 1 में जाना है। आप अगर 2L2 1 में जाओगे तो ही मैं रॉयल बन पाऊंगी। देखिए ये बिजनेस कैसे है, सभी लोग एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होके बैठे हैं। सो हमको एक दूसरे का हैंड होल्डिंग करना है, जी जान लगा देना है, अपना शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल को एक्शन में कन्वर्ट करना है और जंग जीतना है। दुख की बात एक बता रही हूँ, मैंने अपने एक्शन प्लान का सबको बोला था एक शेड्यूल देने के लिए, अभी तक किसी का नहीं आया। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ये मेरे कारण नहीं करिए, आपके खुद के कारण से करिए, क्योंकि अब करोगे तो पाओगे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सारे लीडर्स। अब पूनम को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।